हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं कुछ बिजी था। अब कल के लिए मैं देखता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के कुछ लेवल्स पे बात की थी, कुछ डेटा पे बात किया था। एंड आप देख सकते हो उस डेटा के अकॉर्डिंग ही प्रीवियस जो एक्सपायरी थी वो आपको देखने को मिली, एकदम बेहतरीन हमारा टारगेट हिट करता हुआ देखा। ठीक है, आज मैं फिर से बैक आ चुका हूँ। आज फिर से रेगुलर वे में आपको वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कल के दिन, मतलब 7 नवंबर के दिन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में क्या सीन होती हुई दिखती है, कौन कौन से वैसे लेवल है जिसके आने के बाद आपको बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो मैं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं अपने चैनल ड्रॉपर सेकंड में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलते हैं बोर्ड पे, फटाफट देखते हैं ऐसे कौन से लेवल है और सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइजेक्शन अपने पीछे ओपन है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल में वैसे कौन कौन से लेवल है जिससे के बाद बाइंग या फिर सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, बात करें टाइम फ्रेम की तो वीकली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं पहले बता रहा हूँ, फिर डे के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक रिस्पेक्ट दी नीचे, रिस्पेक्ट दी नीचे। ठीक है, डिमांड जोन की बात करें तो देखिए डिमांड जोन जो ये है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 5230 से लेके 5300 का एरिया। ठीक है, 5230 से लेके 5300 का एरिया एक डिमांड जोन का काम कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब देखिए नहीं, यहाँ पे आपको डिमांड जोन दिखा, यहाँ पे डिमांड जोन दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो है ना, ये जो एरिया 100 पॉइंट का एरिया है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो डे के टाइम फ्रेम पे हम स्विच करेंगे और डे के टाइम फ्रेम पे हम वो सारे लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन सा लेवल्स हमें देखने को मिलता है और क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो देखिए डे के टाइम फ्रेम पे अपना एक बेहतरीन लेवल निकल के आ रही है, जो कि अगर मैं बात करूं तो देखिए सितंबर में इस लेवल पे हमने बात किया था, यहाँ से बेहतरीन फॉल आपको देखने को मिला। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल है आपको 48 60 और 59 50 के बीच का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है ये वाला लेवल है। ठीक है, जो कि आपको 25 सितंबर का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता हुआ आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है इस एरिया से। एक सेकंड, इस एरिया से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो 100 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इन केस मार्केट क्या यहाँ से क्रूड ऑयल और गिर सकती है या फिर यहाँ से आपको इस डिमांड जोन से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो है ना, ये जो एरिया है अपना 5230 का, भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का एरिया। ठीक है, 5230 का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का एरिया, यहाँ से आपको एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। इन केस इसको ब्रेक करती है तो आपको 5230 को ब्रेक करती है तो 5180 का एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5180 का एरिया देखने को मिलेगा। इसको ब्रेक करती है तो आपको 5130 का एरिया देखने को मिलेगा। इन सारे को ब्रेक करती है तो भाई साहब आप रेडी हो जाओ 5000 का एरिया देखने के लिए। मैं बड़े टारगेट्स हमेशा बताता हूँ जब भी आता हूँ, छोटे टारगेट्स के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये टारगेट आपको नीचे के साइड देखने को मिल सकते हैं। इन केस इस ट्रेन लाइन को अगर बीच करती है ना, इस वाले ग्रीन ट्रेन लाइन को अगर बीच करती है तो आपको रेडी हो जाओ। पहला ये टारगेट मतलब 4850 से लेके 4900 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट इसको बीच की तो ये 4830 का टारगेट आप खुला है, मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर इन केस रिवर्सल लेती है तो ऊपर का टारगेट आपको मिलेगा 5305 का। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाती है तो आपको मिलेगा 5400 और 5500 तक के टारगेट आपको ऊपर के साइड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 5400 से 5500 के पास आती है, मतलब इस जोन के पास आती है तो मैं प्रेफर करूंगा फिर से ठोको, फिर से सेल करो। ठीक है, तो ये था अपना क्रूड ऑयल का लेवल्स, ये था क्रूड ऑयल का प्राइस एक्शन। आई होप आपको ये क्रूड ऑयल की समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं अभी बेसिकली करूँ तो मेरा क्या मानना है, मेरा व्यू अगर आप पूछोगे तो मैं बेसिकली बताऊंगा अभी क्रूड ऑयल एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, तो 5400 से 5500, मतलब 5400 से 5500 का जो लेवल है, ठीक है, उसके बीच में आता है, मतलब 5440 50 60 के पास आता है तो वहां से मैं सेलिंग करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, और नीचे जो आता है 5260 5280 5240, ठीक है, और 5180 तक का मुझे टारगेट मिल सकता है। हाँ, 5180 5130 आता है तो फिर मैं वहां पे बाइंग करना ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जैसा कि मैं बताया
ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के साइड बाइंग करना चाहूँगा। और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मैं एक्चुअली 10th के बाद ही इस फील्ड में आ गया था, तो मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको प्राइस एक्शन, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बाय सेल अगर करना है तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है? तो अब चलते हैं हम नेचुरल गैस का, देखते हैं नेचुरल गैस पे क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन वहाँ पे ओपन है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो अब देखते हैं नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है। हमारे पीछे नेचुरल गैस की प्राइस एक्शन ओपन है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में, मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, एक ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट, दूसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट, ठीक है? एंड तीसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट बाकी है मेरे दोस्त। तीसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट बाकी है मेरे दोस्त। अब तीसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कहाँ पे देगा, तो वो बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, एक सेकेंड। तो देखिए, अगर तीसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट की बात करूं तो दोस्त वो 450 के पास दे रहा है, ठीक है? तीसरा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट वो 450 के पास दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो तीसरा जो रिस्पेक्ट है, मैं यहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब 450 का टारगेट इस ठंडी में क्रूड ऑयल का, ठीक है? मैं छोटा मोटा टारगेट नहीं बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए, लेवल्स पे बात करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं टारगेट बता दे रहा हूँ, ठीक है? नीचे में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का एरिया है, जो है अपना 312, ठीक है? से 10, मतलब 310 से लेके 312 का एरिया, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। अब चलते हैं, स्विच करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, एंड वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें क्या सीन देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा वैसा लेवल है जो हमें यार मतलब मजा दे देगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारे सामने नेचर का बेहतरीन लेवल खुल के बैठा हुआ है, एंड अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की और स्ट्रॉन्ग सारी चीजें, तो देखिए, ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है भाई साहब? तो ये एरिया है 310 से 312 का, ठीक है? ये जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मतलब एसडी, ठीक है? इनकेस अगर इसको बीच करती है ना, इसको अगर तोड़ती है ना, तो मैं आंख बंद करके 300 का टारगेट के पास जाऊंगा, मतलब इससे 10 पॉइंट और नीचे 300 का। बट इस ठंडी में ये मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है? अब देखिए, ऊपर साइड की बात करते हैं, तो देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन मैं क्रिएट किया हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट किया हूँ, उसका ब्रेकआउट इनिशिएट होता हुआ आपको दिखा है, ठीक है? जब भी जब भी ब्रेकआउट इनिशिएट होता हुआ दिखा है, तो ये जो लिक्विडिटी है इतने दूर की, ठीक है? ये लिक्विडिटी आप ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है? ये लिक्विडिटी जो है, ये लिक्विडिटी ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो आपको जो टारगेट दिखेगा वो दिखेगा 450 का, ठीक है? एंड 450 में वीकली टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ क्यों दिखेगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था और मार्केट इसके ऊपर है, मतलब कौन सा लेवल है ये? 379 या 80 बोल लो इसे, ठीक है? इसके ऊपर मार्केट आके डांस कर रही है। इन केस इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दी या फिर सस्टेन कर गई, मतलब क्या है कि 1 घंटे का अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो मैं नेक्स्ट मेरा टारगेट होने वाला है, जो कि है 391 का, 395 का, ठीक है? इन दोनों के ऊपर फाइनली 395 के ऊपर आती हुई दिखती है, तो मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को, ये आपको 405 तक जाती हुई दिखेगी। इनकेस 405 के ऊपर सस्टेन की तो 415 तक तो मेरी जान कोई नहीं रोक सकता, और 415 के ऊपर रुकी तो प्राइस एक्शन आप देखो, 415 के बाद खुला सांड है, मतलब क्या है, 450 का एरिया मिल जाएगा। हाँ, छोटे मोटे रुकावट आएंगे, मैं छोटे मोटे रुकावट के लिए बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा कि हाँ, आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी नवंबर चला, तो आप दिसंबर के प्रीमियम पे ट्रेड कर सकते हो, दिसंबर की एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? मैं छोटे मोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये हमारा व्यू है, ये पर्सनल मेरा व्यू है, ठीक है? तो कोई भी बाय सेल करने से पहले ना, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना, ठीक है? और ये था नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का प्योर लेवल, प्योर प्राइस एक्शन। अगर मैं न्यूज की बात करूं तो देखो, ओपेक क्रूड ऑयल जंप थोड़ा सा क्यों किया, क्योंकि ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया था, पॉज लगा दिया था, ठीक है? उसके वजह से। बाकी क्रूड ऑयल में ऐसे न्यूज आते जाते रहते हैं, तो उतना कोई ये नहीं, क्रूड ऑयल हर एक जंप पे आप उसको ठोको, वो बेशरम इंसान है। और नेचुरल गैस की तो आपको पता ही है कि कोई भरोसे वाला इंसान है नहीं, वो मतलब भाई उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको मैं दोगला बोलता हूँ, क्योंकि भाई कोई उसका ना मुँह है ना कान है। बाई का सिग्नल देगा, बाई में एक्टिवेट होगा, गिर जाएगा, ठीक है? तो ऑलवेज ट्रेड करो विथ स्टॉप लॉस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। और हाँ, स्टे ट्यून्ड, अगला वीडियो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मिलेगा। और हाँ, आज से हम रेगुलर लाइव आने वाले, मतलब कल का जो सेशन रहेगा आपको रेगुलर लाइव भी मिलेगी। तो फटाफट अगर आप हमें लाइव गाइडेंस पे ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।